नमस्कार। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। धन। धन की आवश्यकता आज के समय में हर कोई करना चाहता है सुख साधनों की प्राप्ति के लिए, मगर हमें समझ नहीं आता है कि धन की प्राप्ति किन कारणों से नहीं हो पा रही है। ये कई बार हमारी कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, मगर हम उतना धन प्राप्त जीवन में नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि जीवन में कुछ गलतियां हम लोग निश्चित तौर पर कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमें धन की प्राप्ति नहीं हो पाती और हमें जाने अनजाने उन बातों का पता ही नहीं होता कि हमें क्या काम जीवन में नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिना कुंडली के केवल राशि के बिहाव पर कि आपकी राशि कौन सी है। 12 राशियां बताई गई हैं। नॉर्मली आप सभी लोगों को अपनी राशि के बारे में पता होगा और हम लोग अक्सर अपना राशिफल देखते रहते हैं कि हमारा इस समय कैसा जाने वाला है, क्योंकि हर कोई अपने बारे में अच्छा जानना चाहता है। तो आपको अपने राशि के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से लाइफ में ग्रोथ लेनी है, किस तरह से पैसा कमाना है। क्यों बात कर रहे हैं राशि के अनुसार? राशि किससे देखी जाती है? चंद्रमा से। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर में बैठा होता है, यानी कि जिस राशि में बैठा होता है, वो राशि आपकी कहलाती है। ये आपकी कुंडली का चार्ट होता है। इसमें जहां भी चंद्रमा का प्लेसमेंट है, वहां जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि कहलाएगी। अब आपकी राशि के बिहाव पर आपको किस तरह के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा और किस तरह से उनको आपको बेटर करना है, किन चीजों को फॉलो करना है जिससे आप अत्यधिक धन लाभ प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर हमने राशि की बात क्यों करी? क्योंकि राशि किससे देखी जाती है? मून से। और मून क्या है? मून है हमारी प्रॉस्पेरिटी, मून है हमारी हेल्थ, वेल्थ, लिक्विड कैश, पैसा, बल्क मनी। वीनस है जो पैसा हम बचत करते हैं। तो किसी के पास पैसा आ रहा है मगर रुकता नहीं है, मगर किसी के पास पैसा आ ही नहीं रहा है। तो सबसे ज्यादा समस्या कब आती है? जब पैसा आ ही नहीं रहा हो। तो बल्क मनी भी बेकार लगती है, उसका क्या करेंगे? तो पैसा आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद सेकंड थिंग कि वो जुड़े कैसे। तो इसके लिए आपको अपने चंद्रमा को कुंडली में चेक करना है। अगर कुंडली का ज्ञान आपको नहीं है, कुंडली में कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आप अपने राशि के बिहाव पर आज जो चीजें बताई जाएंगी उनको समझेंगे, उनका पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और चंद्रमा पैसे के साथ साथ हमारे मन की शांति, जीवन में सुखों की प्राप्ति, हमारे वाहन, प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे अगर इन सब में समस्या आ रही है, तो यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से पीड़ित है। उसको बेटर कैसे करना है उसके लिए बात करेंगे। तो आपकी राशि अगर मेष है, अब मेष राशि यानी कि 1 नंबर की साइन, अब मेष राशि में अगर चंद्रमा प्लेस्ड हैं तो ये एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। क्योंकि मेष राशि किसकी है? मंगल की। मंगल की राशि में चंद्रमा जो उसके मित्र ग्रह हैं, और वैसे भी आपको पता है कि मंगल और चंद्र मिलकर महालक्ष्मी धन योग का निर्माण करते हैं। तो चंद्र और मंगल का एक तरह से यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 1 नंबर के साइन में मून होने पर ऐसे जातक का चेहरा या आदतें अपनी मदर से मैच करती होंगी। ऐसा जातक 3-4 बहन भाई हो तो अपनी माँ का लाडला, माँ का भक्त, माँ से झगड़ा करने वाला। अब झगड़ा ऐसे नहीं कि हाथापाई, मतलब किसी न किसी बात पे माँ से कुछ कुछ नॉर्मली उनका चलता रहता है। इसके साथ ही हरी सब्जियां, ऐसे जातक को ग्रीन वेज काफी पसंद होती हैं। गले में कोल्ड इन्फेक्शन की इशू इन लोगों को काफी जल्दी हो जाते हैं। धन व स्वास्थ्य के लिए शुभ। अगर चंद्रमा यहाँ पर कुंडली में खराब स्थिति में हो तो यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ सबके इशू देखने को मिलेंगे। क्योंकि हेल्थ क्या है? मून है। नॉर्मली इसमें बहुत अच्छा माना जाता है धन के लिए, यानी कि जातक की मदर जब तक जिंदा रहती है, जातक के पास धन कहीं ना कहीं से आता अवश्य रहता है। समय कितना भी खराब हो, मगर सोर्स ऑफ इनकम उसका कभी ब्रेक नहीं होता। तीसरा, माता के रहते धन की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यहाँ पर ऐसे जातक को, यानी कि मेष राशि वालों को जीवन में
क्या काम अवश्य करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। ये 2 पॉइंट अगर आप समझ लेंगे तो 100% आप लाइफ में अपनी ग्रोथ आते देखेंगे। और आप अभी जब आप इसको अप्लाई शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, लाइफ में चेंज आ रहा है। नंबर 1, अवॉइड ग्रीन कलर। इनको अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को अवॉइड रखना चाहिए, यानी ग्रीन कलर का इस्तेमाल ना करें, ना घर में ना आपके जो कपड़े हैं उनमें। तो ग्रीन कलर को अपनी लाइफ से हटा दे। ग्रीन कलर की कोई भी चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। चांदी के गिलास में दूध या पानी का सेवन करना आपको काफी ज्यादा लाभ देगा। इसके अलावा अपनी मदर की सेवा करना, माँ से झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मून माता है। माता के रहते धन की दिक्कत नहीं आएगी। तो माता की जितनी सेवा करोगे और इसके साथ ही माता के तुल्य यानी कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका मान सम्मान, उनका आशीर्वाद लेने से जीवन में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको आप ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको लाइफ में चेंज दिखाई देगा और विद इन ए फ्यू डेज। दूसरा, ऐसे जातक को सबसे इंपॉर्टेंट अपनी एजुकेशन अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। यानी जातक जितना ज्यादा पढ़ा लिखेगा उतना भाग्यवान होगा। तो ऐसा जातक को चाहिए क्या कि वो अपने जीवन में अपनी पढ़ाई लिखाई कभी भी अधूरी ना रहने दे, क्योंकि कुंडली में कई बार अन्य ऐसे योग होते हैं जिसके कारण शिक्षा में ब्रेक आता है। मगर ऐसे में शिक्षा किसी न किसी प्रकार उसको पूरी अपनी कर लेनी चाहिए, कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करने से जीवन में धन की प्राप्ति काफी ज्यादा वो कर सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर 2 नंबर के साइन में चंद्रमा है तब गुड फॉर हेल्थ वेल्थ, यानी कि धन के लिए, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा। क्यों है अच्छा? क्योंकि 2 नंबर का जो साइन है यहां पर चंद्रमा को उच्च का स्थान दिया गया है। अब उच्च के चंद्रमा यानी कि जो ग्रह धन का कारक है, धन देने वाला है, सारे सुख सुविधाएं जीवन में देने वाला है, वो ही अगर कुंडली में उच्च की स्थिति में हुआ तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा लाभ देगा। तो वृषभ राशि का चंद्रमा काफी ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला है। तो गुड फॉर हेल्थ वेल्थ, धार्मिक यात्राएं जीवन में इनके काफी होती हैं। कोल्ड के इशू नॉर्मली इनको देखने को मिल जाते हैं। इनके घर में कोई ना कोई झूला स्विंग अक्सर रखा रहता है। कोई ना कोई खराब मिक्सर जूसर ग्राइंडर या खराब प्रेस जलेबी प्रेस इनके घर में देखने को मिलती है। भगवान शिव की मूर्ति, शंख, शिवलिंग, ये सब चीजें इनके घर में मिल जाती हैं, जो कि इनको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा अजीब सा लगता है मगर ये बात सत्य है। जब आप जो चीजें बताई जा रही हैं इनको अप्लाई करके देखेंगे तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर आपको चेंज आएगा। अब जूसर मिक्सर ग्राइंडर अगर खराब हो जाए, नॉर्मली इनके यहाँ जूसर मिक्सर ग्राइंडर बहुत जल्दी खराब होते हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि वो भी नया लेके आए थे और वो विद इन अ मंथ ही खराब हो गया। तो ऐसे में उसको इमीडिएट आपने ठीक कराना है, या ज्यादा खराब है तो घर से हटा देना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घर में रखे रहने देते हैं कि हटा देंगे, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना। दूसरा, अपनी माँ की सेवा करना। ऐसे जातक को लॉन्ग लाइफ ग्राउंड फ्लोर पर कभी नहीं रहना चाहिए। जब तक ये अपर फ्लोर पर रहेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम इनके कभी जल्दी से बंद नहीं होते, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है। काफी ज्यादा शुभ स्थिति है वृषभ राशि में चंद्रमा की। तीसरा बात करते हैं मिथुन राशि की, जेमिनी। अब जेमिनी साइन में जब अगर मून प्लेस्ड हैं तो यहाँ भी अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसा जातक काफी ज्यादा चतुर, बुद्धिमान, तेज दिमाग, मेहनती, थोड़ा साहस की कमी अवश्य होती है। इनके घर के पास कोई ना कोई स्कूल अवश्य देखने को मिल जाता है। स्कूल अवश्य देखने को मिल जाता है 500 मीटर के डिस्टेंस में। नॉर्मली आप देखेंगे जहां इनका या तो बर्थ हुआ हो या जहां अभी रह रहे हो, दोनों में से आप कहीं भी चेक करेंगे तो कोई ना कोई स्कूल डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। इनके मदर को नसों से संबंधित शिकायत देखने को मिलती है। क्यों मिलती है उसका लॉजिक बता देते हैं। मून क्या है? माता का कारक। मून क्या है? माता का कारक। 3rd नंबर का साइन किसका है? मरकरी का। बोथ आर एनिमी। अब इसमें ये प्लेस्ड होंगे तो यहां पर मरकरी क्या है? हमारी बॉडी में नसों का कारक।
तो माता को नसों से संबंधित शिकायत देखने को मिलेगी। चेक कीजिएगा, जितने भी आपको चार्ट अगर आपके पास हो फैमिली के या जो भी ऐसे मिथुन राशि वाले हैं, तो ये बातें हमको मैच करती अवश्य दिखाई देंगी। अब इनको चाहिए क्या? अब आप कहेंगे कि मरकरी अगर इनका एनिमी है तो फिर यहाँ पर अच्छा क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से थर्ड नंबर यानी कि 3 नंबर का जो राशि है मिथुन राशि, वो आती कहां पर है? वो आती है थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस 3 नंबर की राशि का ऑनर हो गया। इस घर के को क्या कहा जाता है? साहस व पराक्रम का हाउस। अब साहस व पराक्रम देखा किससे जाता है? मंगल से। तो इस घर का कारक कौन है? मंगल। तो ये याद रखिए कि कुंडली के अंदर कोई भी हाउस हो, उस घर के मालिक और कारक दोनों को चेक करना पड़ता है। कारक मालिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो मंगल और मरकरी बोथ आर एनिमी। अब दो एनिमी यानी कि एक मालिक है और एक कारक है, दोनों कंबाइंड एक घर को अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर कारक का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में मंगल चंद्रमा के परम मित्र हैं, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर शुभ परिणाम देते हैं। मगर चंद्रमा के अत्यधिक शुभ परिणाम लेने के लिए क्या करना चाहिए? भाई मंगल तो आपको सपोर्ट कर ही रहा है, मून 3 नंबर के साइन में मंगल तो आपको सपोर्ट कर ही रहा है, मगर अगर मरकरी का भी सपोर्ट मिल जाए तो निश्चित तौर पर ये दोनों मिलकर चंद्रमा को सपोर्ट करेंगे, तो चंद्रमा जिन चीजों का कारक है उन चीजों में एकदम ग्रोथ दे देगा। क्या करना चाहिए? इन लोगों को दुर्गा चालीसा का पाठ हमेशा करना चाहिए। दुर्गा माँ का पूजा आराधना करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना इनको लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे शुभ परिणाम देता है। तीसरा, छोटी कन्याएं। अब बुध क्या है? छोटी कन्याओं का कारक, यानी 10 साल से कम उम्र की कन्याएं, उनको सेवा करनी है। जब नवरात्रे आते हैं तो उनको पूजना है। और नॉर्मली आपको अपनी एक रूटीन लाइफ के अंदर एक रूल ये बना लेना चाहिए कि जब भी कोई छोटी कन्या दिखे तो उसको आपने कुछ ना कुछ टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई कुछ ना कुछ देते अवश्य रहना है। ये कार्य आप प्रारंभ कर लें तो आप देखेंगे कि आप जिनका मिथुन राशि में चंद्रमा है उनके लाइफ के अंदर ये 2 काम अपनाने से निश्चित तौर पर जबरदस्त चेंज आएगा। बात करते हैं कर्क राशि 4 नंबर के साइन की। 4 नंबर के साइन में जब चंद्रमा होता है तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट, क्योंकि 4 नंबर का साइन चंद्रमा का खुद का है। और बात करते हैं अगर हाउस की, तो 4th हाउस में 4 नंबर की राशि आती है। इस घर के कारक और मालिक दोनों खुद चंद्रमा है, तो इसलिए ये एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। अब मालिक भी खुद ही और कारक भी खुद ही, तो निश्चित तौर पर जब कोई प्लैनेट किसी घर का कारक हो और मालिक भी हो और वो उस हाउस में प्लेस्ड हो तो कभी भी बुरे परिणाम नहीं देता। अच्छाई में कमी आए या ज्यादा आए वो अलग विषय है किसी और कारण से, मगर बुरे परिणाम जल्दी से नहीं देता। अब क्या है इसके लिए? धन, शिक्षा, स्वास्थ्य उत्तम, माता से झगड़ा। माँ से झगड़ा इनका अवश्य होता रहता है, माँ से स्नेह भी करते हैं, अपने परिवार के प्रति बड़े डिवोटेड रहते हैं। 4 नंबर के साइन वाले अपने परिवार के की टेक केयर बहुत करते हैं, अपने पेरेंट्स को टेक केयर करते हैं, मगर मदर से फिर भी किसी न किसी बात पे इन लोगों की जिग-जिग लगी रहती है, तो इनको ये अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही ज्यादा सामान लाना। अब जिनके 4 नंबर के साइन में चंद्रमा है, इनको एक नेचर क्या रहता है कि इनको अगर कोई सामान या ये शॉपिंग करने जाते हैं तो हमेशा हर चीज एक्सेस क्वांटिटी में लेके आते हैं। जैसे आपको 2 किलो कोई सामान लाने के लिए बोला तो ये 3 किलो ले आएंगे, 4 किलो ले आएंगे, 2 शर्ट लाने के 3 ले आएंगे। हर चीज एक्सेस क्वांटिटी में, यानी कि खर्चीले थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। पर प्लस पॉइंट क्या है? ऐसे लोगों को अपने खर्च में कभी कमी नहीं करनी चाहिए, यानी कि दिल खोल के खर्च करने की जो आदत है उसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। जितना सोचेंगे विचारेंगे उतना हाथ टाइट होगा, और जितना खुल के खर्च करेंगे पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। आप चेक कीजिएगा जिनके 4th नंबर के साइन में चंद्रमा है। इसके साथ ही दूध पानी बेचने के कार्य से इनको बचना चाहिए। 24 वर्ष की आयु जब इनकी होती है तो इनके पास कहीं ना कहीं से अर्निंग अवश्य स्टार्ट हो जाती है, और 24 वर्ष की आयु के बाद ये लोग एक बार शिक्षा जैसे पहले पूरी हो गई या रुक गई किसी भी कारण से, 24 वर्ष की आयु के बाद ये जीवन में एक बार
अपनी पढ़ाई अवश्य प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही एजुकेशन इनको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो ऐसे जातक को जितना हो सके शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कहा गया है कि ऐसे जातक को जितनी शिक्षा प्राप्त करेगा वो शिक्षा अपना मूल्य उसको वापस दे के जाएगी, यानी कि शिक्षा उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और उससे वो निश्चित तौर पर जीवन में आगे बढ़ेगा, धन कमाएगा। फटी बनियान ना पहने, तो यहाँ पर अब जिनके कर्क राशि की बात हो रही है इनको चेक कीजिएगा, आपकी जो बनियान है, आप नई बनियान भी लेके आएंगे तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं उसमें कोई सुराख हो जाएगा या कहीं ना कहीं कोई से कट लग जाएगा, तो इनकी बनियान में कहीं ना कहीं कोई छेद इत्यादि देखने को अवश्य मिल जाता है, मगर इनको उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने ये भी देखा है, मैंने ये बात पूछी कि आप इस तरह से बनियान यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहा यस मेरे पास हैं तो बहुत सारी, मगर मैं फिर भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं कारण प्लैनेट आपसे वो काम कराएंगे, मगर हमने उन कामों को समझ लेना है। अगर लाइफ में समय रहते समझ लेते हैं, उसको अवॉइड करके चलते हैं, तो लाइफ में ग्रोथ निश्चित तौर पर ले पाएंगे। पानी से इनको खतरा बना रहता है, तो पानी से हमेशा इनको दूरी बना के रखनी चाहिए। आय के अन्य स्रोत, यानी कि ऐसे लोगों के जीवन में आय के जो सोर्स हैं वो हमेशा एक से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये हमेशा कुछ ना कुछ साथ में एक काम और ऐड करके रखेंगे, 2 3 4 कुछ भी हो, मगर एक से ज़्यादा आय के सोर्स निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सिंह राशि, अब सिंह राशि में अगर चंद्रमा प्लेस्ड हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि सिंह राशि किसकी है? सूर्य की। और अगर हम कुंडली की बात करें तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सिंह राशि आती है 5 नंबर के साइन में, यानी कि 5th हाउस। इस घर के कारक बृहस्पति और मालिक सूर्य दोनों ही चंद्रमा के मित्र हैं, तो निश्चित तौर पर सिंह राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ परिणाम प्राप्त करते हैं। अब सिंह राशि में अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा का नॉर्मली सिंह राशि में होना अपने आप में काफ़ी शुभ है। ऐसा जातक निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, गुड फॉर हेल्थ, वेल्थ, साथ ही बच्चों के लिए चाइल्ड, क्योंकि 5th हाउस 5 नंबर के साइड चाइल्ड, शेयर मार्केट, गैमलिंग, फैमिली में इनके कोई ना कोई, इनकी फैमिली में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन से संबंधित होता है, यानी कि पढ़ाने का काम करने वाला। फैमिली की बात करें तो उसमें दादाजी वगैरह और चाचा ताऊ वगैरह को भी हम काउंट कर सकते हैं, मगर नॉर्मली जो इमीडिएट फैमिली है तो उसके अंदर दादा दादी, माता पिता, और ये सब चीज़ें आपको चेक किसमें करनी है? नॉर्मली जिनकी 40-50 वर्ष की आयु हो चुकी हो, अगर उनके सिंह राशि वालों के आप भी चेक करेंगे तो चीज़ें आपको मैच करती दिखाई देंगी। इन लोगों के घर के आसपास 500 मीटर के डिस्टेंस के अंदर या तो जहाँ पर ये रहते हैं या जहाँ इनकी पैदाइश हो, दोनों में से कहीं भी घर के पास कोई स्कूल देखने को मिल जाता है, तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। अब आपका चंद्रमा सिंह राशि में है, मगर आपको उतने शुभ परिणाम नहीं दिखाई दे रहे, तो आपको करना क्या चाहिए? ऐसे व्यक्ति को धर्म की पालना, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ स्थानों पर जाना जीवन में काफ़ी ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। तो मेरी एडवाइस ये रहती है सिंह राशि वालों को कि इनको साल में कम से कम एक बार किसी न किसी तीर्थ स्थान पर अवश्य यात्रा करके आनी चाहिए। ये इनके लिए निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा शुभ परिणाम और लाभ देता है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि यानी कि बुध की राशि में चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माने गए, मगर अगर इनको शुभ कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर ये, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि 6th हाउस में आती है। 6th हाउस क्या है? हमारे कंपटीशन का, हमारी डेली इनकम का। चंद्रमा डेली इनकम के कारक हैं, 6th हाउस डेली इनकम का है, उसमें आके बैठ जाएंगे और अगर शुभ स्थिति में हुए तो निश्चित तौर पर आदमी की आय को अच्छा कर देंगे। विदेश, क्योंकि अगर 6 नंबर के साइन की हम बात करें कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे आता है, यहाँ से दृष्टि 12th हाउस में जाती है। 12th हाउस क्या है? हमारा विदेश। तो विदेश से जातक को लाभ की प्राप्ति कराता है। किसी न किसी कारण जातक के विदेशियों के साथ संबंध बनते हैं। ऐसा जातक कंपटीशन में सफलता प्राप्त करता है, मगर अगर यही खराब हुआ तो संतान के इशू देता है, बच्चा पैदा होने में दिक्कत आती है, कई बार होता नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर चाइल्ड रिलेटेड इशू ये इसलिए देता है क्योंकि अगर हम 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस के ऑनर तो कौन है, मरकरी है, मगर कारक केतु है, दोनों एनिमी हैं। चंद्रमा बैठकर केतु को यहाँ पर डैमेज करेगा। केतु क्या है, औलाद का कारक। तो लॉजिक इसके ये पे इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसके शुभ परिणाम पाने के लिए करना क्या चाहिए इन लोगों को? बैठा किस नंबर के साइन में है, 6 नंबर। मरकरी, मरकरी क्या है, बहन, बेटी, बुआ। अगर आपकी कुंडली में मरकरी खराब है तो जीवन में बहन, बेटी, बुआ किसी के कारण दुखी परेशान रहेंगे। तो बहन, बेटी, बुआ की सेवा करना, उनको मान सम्मान देना, यहाँ पर चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाएगा। यानी कि पैसा कमाना है तो बहन, बेटी, बुआ का पूरा मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें। दूसरा, पक्षी, पक्षी किसके कारक हैं? बुध के, मरकरी के। पक्षी यानी कि पक्षियों को खाना नहीं है, यानी कि आपको बर्ड्स का सेवन नहीं करना। बहुत से लोग आज के समय में नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली चिकन वगैरह, तो इनको चिकन वगैरह नहीं खाना चाहिए। पक्षियों की सेवा करनी है। रात को 1 या 2 मुट्ठी हरी मूंग भिगो के रख दें पानी में, नेक्स्ट डे पक्षियों को डालें, कबूतरों को डालें। ऐसा करना प्रारंभ करके देखिए, आपको मात्र 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट महसूस होने शुरू हो जाएंगे। और लगातार अगर आप ये चीजें अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप साल भर के अंदर ही अपनी लाइफ के अंदर निश्चित तौर पर एक काफी अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। तो बात पैसे की हो रही है तो सारी चीजें पैसे से आगे कनेक्ट होती है। और जब पैसा आता है तो जो चंद्रमा जिन चीजों का कारक है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मन की शांति, सुख, वो सारी चीजें आती किससे हैं? पैसे से। तो पैसे को बढ़ाना कैसा है उस बात को आपको थोड़ा सा समझना है। ये जो चीजें आपको बताई गई हैं अभी 1 से लेकर 6 नंबर तक के साइन के बारे में, इन चीजों को आप प्रैक्टिकली अपने परिवार, अपने यार दोस्त, सबके जो जिस राशि का हो उससे आप मैच करके देखिएगा। आपको चीजें मैच करती भी दिखाई देंगी। उनको जब आप एडवाइस करेंगे और वो इन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली दे विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट। तो आज हम 1 से 6 के बारे में बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी की 6 राशियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।